हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरबी कोचिंग क्लासेस। मैं संतोष कुमार यादव। और पिछले वीडियो में आपने पहले लेसन के पहली एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का 3 पार्ट, जिसमें आपको 3 पार्ट बताए गए और हमने कहा था कि आप 2 पार्ट प्रयास करेंगे। अगर आप प्रयास किए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर चौथे पार्ट के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में रिलेशन r इक्वल टू x y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है। अब देखिए, इसके अनुसार हमें दिखाना है। तो सबसे पहले ये दिखाना है कि क्या ये स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक। तो पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन में स्वतुल्य। तो स्वतुल्य दिखाने के लिए देखिए, यहाँ x माइनस y एक पूर्णांक है, इसके कारण दिखाना है। तो अगर हम किसी नंबर को खुद से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स अगर x कामा x बिलोंग्स करेगा किसमें, r में। अगर x कामा x बिलोंग करता है r में, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये x माइनस x इक्वल टू 0। अगर x माइनस x इक्वल टू 0 आ रहा है तो 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो हम कह सकते हैं x माइनस x इक्वल टू 0 एक पूर्णांक है। अगर यह एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक अगर यह पूर्णांक है तो हम कहेंगे जो रिलेशन होगा वो स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है। ये पहला पार्ट हुआ। अब इसमें दूसरे पार्ट के लिए हम लोग चेक करेंगे कि ये सममित। अब देखिए, सममित होने के लिए क्या होना चाहिए? सममित की कंडीशन ये है कि अगर हम किसी भी रिलेशन को सममित तब कर पाएंगे जब x y बिलोंग करेगा r में और y x भी बिलोंग करेगा r में। अगर ऐसी कंडीशन को प्रूव करते हैं तो कहेंगे यह सममित है। जैसे अगर हम कह देते हैं कि x कामा y ये बिलोंग करता है a में, तो a का मतलब है कि जो इसके द्वारा जो समुच्चय दिया गया है, तो अगर ये a में बिलोंग करेगा तो हम ये भी कहेंगे x कामा y यह बिलोंग करेगा r में, अर्थात x y से संबंधित है। और फिर डिसिप्लाइन अगर यही इस प्रकार से है y और कामा x ये भी बिलोंग कर जाए r में, तो हम कहेंगे ये सममित है। तो अब इसके लिए हमें ये दिखाना होगा कि x माइनस y ये एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो अगर x माइनस y एक पूर्णांक है, हम किसी भी पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या को घटाते हैं, हमेशा पूर्णांक ही आता है। तो x माइनस y एक पूर्णांक है, तो y माइनस x भी एक पूर्णांक होगा। ये तो अगर y माइनस x भी एक पूर्णांक होगा, इसका मतलब ये दोनों संबंध फॉलो करता है। तो हम कहेंगे r सममित है, सममित है। ठीक। अब इसके बाद एक कंडीशन और बच रही है, संक्रामक। देखिए, संक्रामक दिखाने के लिए क्या करेंगे? संक्रामक की कंडीशन ये है कि अगर x y कामा y कामा z ये बिलोंग करते हैं a में। अब देखिए, इसकी स्थिति ये है, अगर ये a में बिलोंग करेंगे तो x कामा y ये बिलोंग करना चाहिए किसमें, r में। x कामा y बिलोंग करेगा r में और y कामा z बिलोंग्स टू r। ये y कामा z बिलोंग्स टू r। अब इसके लिए हमने ये दिखाया कि x माइनस y एक पूर्णांक है और y माइनस x भी एक पूर्णांक है। इसके कारण हम ये लिख सकते हैं, इसके कारण हम ये लिखेंगे x माइनस y प्लस y माइनस z। ये अब इसके ऊपर में क्या लिखा जाएगा? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस z ये x माइनस z आएगा। जो ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। अगर ये भी एक पूर्णांक है तो हम कहेंगे x माइनस z भी एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि r एक संक्रामक है, अर्थात इसमें तीनों कंडीशन फॉलो किया। जो रिलेशन ये दिया गया है वह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो इसका अगला पार्ट हम देखते हैं।
नगर के निवासियों का समुच्चय निम्नलिखित संबंध रखता है। आर, तो देखिए इसमें किस प्रकार का संबंध है। पहले पार्ट में दिया गया है संबंध आर इक्वल टू यस कामा वाई सच दैट यस तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं जिसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हमें दिखाना है। तो देखिए स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य, देखिए स्वतुल्य होने के लिए एकदम कंडीशन एग्जैक्ट इसमें लिखा हुआ है। अगर एक ही स्थान पर काम करेंगे तो एक व्यक्ति स्वयं के साथ काम करेगा, माने वो जहां जाएगा उसकी परछाई उसके साथ जाएगी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यस कामा यस बिलोंग्स टू आर। तो अर्थात क्या होगा, आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ये आर स्वतुल्य हो गया। इसके बाद फिर दूसरी कंडीशन सममित। देखिए सममित के लिए क्या होता है, सममित, सममित के लिए अब देखिए यस तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यस और वाई अगर एक ही स्थान पर कार्य करेंगे तो यस वाई जहां जाएंगे साथ जाएंगे, तो वाई यस भी तो उसी स्थान पर काम करेंगे। तो अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं यस कामा वाई बिलोंग्स टू आर और implies that y कामा यस बिलोंग्स टू आर। तो अब देखिए यस कामा वाई बिलोंग आर और y कामा यस बिलोंग आर, इसलिए ये क्या होगा सममित, आर सममित भी होगा, सममित है, आर सममित भी हो गया। अब संक्रामक के लिए संक्रामक, देखिए तीसरा पार्ट संक्रामक दिखाने के लिए इसमें जब एक्स वाई जेड अगर हम मान लेते हैं इसमें हमको दिखा देना है कि ये संक्रामक होना चाहिए। तो एक्स वाई अभी आपने दिखाया एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इसमें एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर और इसी प्रकार से क्या होगा वाई एक्स वाई के साथ जेड, अगर यहाँ लिख देते हैं वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। अब देखिए एक्स वाई एक साथ जाते हैं, अगर एक्स वाई एक साथ जाएगा और वाई जेड के साथ जाएगा इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक साथ हो जाएंगे। तो इसमें संबंध एक्स जेड के साथ भी हो जाएगा। हम कर सकते हैं implies that एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। तो होगा क्या, आर एक संक्रामक होगा, संक्रामक है। तो ये हुआ। अब इसका जो बी पार्ट है वो यहाँ लिखा गया है आर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है इसलिए एक साथ बताया जा रहा है कि ये आपका देखिए एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते थे और ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसका मतलब स्वतुल्य की कंडीशन क्या होगी, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए हम कहेंगे एक्स हमेशा जब भी रहेगा अपनी परछाई लेके रहेगा। ऐसा तो है नहीं हम जाएंगे तो हमारी परछाई अलग छूट जाएगी, जहां हम जाएंगे वहां हमारी परछाई जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि एक्स कामा यस बिलोंग्स टू आर। तो ये आर क्या होगा, आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब इसी प्रकार से हमें दूसरा सममित, सममित देखिए सममित होने के लिए अगर एक्स कामा वाई बिलोंग करता है आर में तो वाई कामा यस ये भी बिलोंग करेगा आर में। ऐसा इसलिए होगा जैसे दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स वाई के साथ रह रहा है तो वाई भी एक्स के साथ रहेगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन मिल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि आर जो होगा वो सममित होगा, सममित है। तो आर सममित भी हो गया। अब आगे आपको दिखाना है लास्ट संक्रामक, संक्रामक देखिए संक्रामक के लिए क्या होगा, संक्रामक की स्थिति दिखाने के लिए हमने दिखाया ये स्वतुल्य और सममित दिखाया। तो संक्रामक क्या होगा, एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई बिलोंग करता है आर में और वाई कामा जेड ये भी बिलोंग करते हैं आर में। तो अब देखिए अगर एक्स वाई के साथ रह रहा है एक ही मोहल्ले में और वाई जेड के साथ भी रह रहा है, इसका मतलब वो भी उसी मोहल्ले में
संक्रामक है। तो देखिए ये आपका दो पार्ट बताएंगे, 5वें में दो पार्ट बताएंगे। अब इसमें नेक्स्ट 3 पार्ट और है सी, डी और ई, उसके लिए देखते हैं, इधर आते हैं तो आप लिख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों 5वें वाले पार्ट का सी वाला पार्ट देखिए, इसमें दिया गया है रिलेशन यक्स कामा यक्स सच दैट यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखिए इसमें पहले हम दिखाएंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए इसमें यक्स को यक्स के साथ संबंध दिखाना है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं यक्स कामा यक्स नॉट बिलोंग आर। तो इसका मतलब अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो आर क्या होगा, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। देखिए अब ये स्वतुल्य नहीं है तो हम दिखाएंगे सममित, सममित। देखिए सममित के लिए क्या होना चाहिए, अब इसमें कहा गया है कि यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तो यहाँ वाई कामा यक्स डज नॉट बिलोंग आर। ऐसा इसलिए क्योंकि यक्स 7 वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, तो आर सममित नहीं है, सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। अब संक्रामक, देखिए संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, संक्रामक, संक्रामकता दिखाने के लिए जैसे अगर हम यक्स वाई जेड तीन पार्ट में ले रहे हैं तो यक्स कामा वाई ये बिलोंग्स टू आर, तो वाई कामा यक्स वाई कामा जेड, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज देखिए यक्स और यक्स क्या होगा, यक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। देखिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो ये बिलोंग कर रहा है, और जबकि देखिए यहाँ यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर है और वाई कामा जेड ये बिलोंग करेगा, अर्थात वाई जेड से बड़ा हो सकता है लेकिन यक्स जेड जो है वो बिलोंग करेगा नहीं, बिलोंग करेगा आर में। तो अर्थात हम कहेंगे ये संक्रामक नहीं, आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो ये अब इसका चौथा पार्ट डी वाला देखते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अगला पार्ट आर संबंधित है। देखिए आर इज इक्वल टू यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई की पत्नी है। तो अब इसको हमें दिखाना है स्वतुल्य सममित संक्रामक क्या है। तो अब सबसे पहले दिखाते हैं स्वतुल्य। तो यक्स वाई की पत्नी है, कोई खुद की पत्नी हो नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ होगा यक्स कामा यक्स डज नॉट बिलोंग आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। अब सममित दिखाने के लिए सममित, देखिए सममित की कंडीशन ये होनी चाहिए, इसमें देखिए पहले दिया गया है यक्स वाई की पत्नी है, अगर यक्स कामा वाई बिलोंग करेगा आर में तो वाई कामा यक्स डज नॉट बिलोंग आर। तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है, अगर यक्स वाई की पत्नी है तो वाई यक्स की पत्नी हो नहीं सकती, तो इसलिए ये हो जाएगा आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। ये दूसरा पार्ट। अब इस देखिए संक्रामक, संक्रामक की कंडीशन क्या है, संक्रामक, संक्रामक होना चाहिए अगर यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। अब देखिए यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तो वाई कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, और यक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग आर। अब देखिए यक्स वाई की पत्नी होगी लेकिन वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती, और यक्स जेड की भी पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए ये भी क्या होगा, आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है ये। तो अब इसमें इसका अगला पार्ट से इसी प्रकार से ई वाला पार्ट है, इसमें देखिए रिलेशन यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई का पिता है। तो यक्स वाई का
नहीं है, स्वतुल्य नहीं है ये। अब सममित, देखिए सममित के लिए अगर x, y बिलोंग टू R तो y, x डज नॉट बिलोंग R। अब देखिए x y का पिता है लेकिन y x का पिता नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, रिलेशन सममित नहीं है, सममित नहीं है ये। अब इसी प्रकार से संक्रामक के लिए, संक्रामक देखिए इसमें अगर x, y बिलोंग करेगा R में, इसका मतलब x y का पिता है, तो अब y z का भी पिता हो सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए x, z डज नॉट बिलोंग R, देखिए x y का पिता हो सकता है और y z का पिता हो सकता है, लेकिन x z का पिता होगा, ये इसका दादा होगा, इसलिए यहाँ ये R संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ये लिखा गया R संक्रामक नहीं है। तो इसका ये इस प्रकार से पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन के लिए आगे करते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला क्वेश्चन इस प्रकार से समाप्त